दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर के सिन्हा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल नेशनल इंग्लिश ग्रामर। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने विद के सभी यूजेज बताया था। उसके बाद से टू का भी सभी यूजेज बताया था और आज इस वीडियो लेक्चर में भी हम लोग बाई के सभी प्रयोग जानने वाले हैं। अगर बाई का आप एक यूज इनमें से कोई जानते होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन आज का वीडियो ना आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि बाई के जितनी भी यूजेस जितने भी प्रयोग किए जाते हैं तो आज उसको आप बहुत डिटेल में जानेंगे। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले बाई। फ्रेंड्स, बाई जो है एक प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन आप प्रेपोजिशन पढ़े होंगे, सिंपल प्रेपोजिशन, कंपाउंड प्रेपोजिशन, फ्रेज प्रोपोजिशन। तो ये बाई जो है ना, एक्चुअली ये प्रेपोजिशन है। अब ये प्रेपोजिशन जो है किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आ करके अन्य शब्दों के साथ संबंध जोड़ने का काम करता है, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, इसका कई यूज है। चलिए, तो बाई के सभी प्रयोग में हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट नंबर, अब हम बाई की बात करें तो बाई का एक्चुअल जो हिंदी है, जो इसका असली हिंदी है, होगा के किनारे या तो के समीप। के किनारे या तो के समीप, इसका मतलब एक्चुअल हिंदी होगा, ठीक। जैसे अगर कहा जाए कि वह आया और मेरे पास बैठ गया, है ना डियर, वह आया और मेरे पास बैठ गया, तो इसके लिए इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे ही कैम एंड सीट का सेकेंड फॉर्म सैट, क्योंकि ये टेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट में, सैट बाय मी। ही कैम एंड सैट बाय मी। बाय की जगह पर आप बिसाइड का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ये वाला बिसाइड, बिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ही केम एंड सेट बिसाइड मी। ओके, तो आपको यहां कंफर्म हो रहा है कि बाई से हम के किनारे या के समीप का सेंस निकाल सकते हैं। उसका घर नदी के किनारे है, उसका घर नदी के किनारे है, तो इसके लिए हिज हाउस, है ना, इज के किनारे बाय द रिवर। His house is by the river। अच्छा, आप पैसिव पढ़े होंगे तो उस पैसिव में बाई का प्रयोग के द्वारा के सेंस होता है। अगर वही एक रट ली कि बाई मन के द्वारा होता है तो हर जगह वही लगाई गए। He came and sat by me, वह आया और मेरे द्वारा बैठ गया। मेरे द्वारा क्या, कोई मतलब ही नहीं है। उसका घर नदी के किनारे है, तो अगर ये इंग्लिश लिखा होगा तो आप क्या अर्थ निकालेंगे? His house is by the river, उसका घर नदी के द्वारा है। देख रहे हैं ना, अर्थ का व्यर्थ हो रहा है। तो इसलिए किसी भी वर्ड को जानिए तो उसकी गहराई तक जानने का प्रयास कीजिए, अगर आप बढ़िया एक लर्नर हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आई होप कि आप बाई का फर्स्ट में समझ गए होंगे, के समीप, के नजदीक। अब यहां देखिए बाई का जो सेकेंड यूज है, ये तक या समय से पहले के सेंस में। ओके, बाई का जो सेकेंड यूज है, इसका जो एक्चुअल हिंदी होगा तक या के समय के सेंस में होगा। जैसे कहा जाए हम लोग वहां 11 बजे तक पहुंच जाएंगे। हम लोग फ्यूचर टेंस में, हाँ, जब फ्यूचर टेंस में तक की बात आती है तो बाई का प्रयोग किया जाता है और टिल का भी प्रयोग किया जाता है। हम लोग वहां 11 बजे तक पहुंच जाएंगे, फ्यूचर टेंस है, तो वी यहां कलर चेंज करना पड़ेगा, लिखेंगे वी शैल रीच, मतलब पहुंच जाएंगे, देयर मीन्स वहां। वी शैल रीच देयर 11 बजे तक, तो तक की मीनिंग यहां पर लगाइए बाई। 11 बजे की बात हो रही है तो 11 o'clock। We shall reach there by 11 o'clock। अब यहां बाई की जगह पर आप बोल सकते हैं We shall reach there till 11 o'clock। भाई, तक की एक और मीनिंग होती है अगेंस्ट। We shall reach there against 11 o'clock। मैं कल सुबह तक आपको फोन करूंगा।
मैं कल सुबह तक आपको फोन करूंगा, बीच में फोन मत करना। ऐसा लग रहा है कोई बोल रहा है, तो कैसे बोलेंगे? आई शैल कॉल, मतलब फोन करूंगा, यू मैंने तुमको, टेक आपको, आई विल शैल कॉल यू तक, यानी बाय कल सुबह, टुमारो मॉर्निंग, टुमारो मॉर्निंग, आई शैल कॉल यू बाय टुमारो मॉर्निंग। तो देखा ना, यहां समय के सेंस में भी बाय का प्रयोग हुआ, जिसका मतलब यहां पर हुआ तक या के समय से पहले। ओके, अब हम बाय का जो थर्ड यूज है उसे देखते हैं। ये देखिए, बाई का यहां एक्चुअल हिंदी होगा से। अब इसका प्रयोग जब कोई यात्रा किसी वाहन से हो, यानी आप कोई भी यात्रा किसी वाहन से कर रहे हो, बस पैदल छोड़ करके, साइकिल, रिक्शा, मोटरसाइकिल, कार, जीप, टैक्सी, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, कोई भी हो, पानी वाली जहाज, किसी भी वाहन से अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो अगर उसमें से निकल कर आएगा तो उस से के लिए आप बाई का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए क्या कह रहा है, मैं बस से स्कूल जाता था, बस से जाने का काम बस से करता था। तो ये कौन सा टेंस? जाता था, पास्ट एंड डेफिनिट। पास्ट एंड डेफिनिट के पहचान आपको पता होगा, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका, तथा, तथी, तथे, ली, लिया, दी, दिया, पी, पिया, एटसेट्रा और भी इसके पहचान है। तो क्या? आए जाता था, पास्ट एंड डेफिनिट, went to school by bus। क्लियर? एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा, जब भी किसी वाहन से यात्रा करेंगे तो बाई प्रेपोजिशन का ही प्रयोग होता है। क्लियर? आई वांट टू स्कूल बाय बस। नेताजी आज कार से आ रहे हैं। नेताजी हमेशा हेलीकॉप्टर से आ रहे थे, आज कार से आ रहे हैं। तो क्या बोलेंगे? द लीडर इज कमिंग बाय बस। टेक, द लीडर इज कमिंग बाय बस कब आ रहे हैं? आज की बात हो रहा है, तो यहां पर टुडे लिख देंगे। ठीक है, द लीडर इज कमिंग बाय बस टुडे। फ्रेंड्स यहां देखिए, जैसे मैं लिखा हूं, बाय कार, बाय टैक्सी, बाय जीप, बाय स्कूटर, बाय रिक्शा एटसेट्रा, यानी जब भी किसी वाहन से अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, whenever you are going to travel with any vehicles, any means of transportation, in that condition you can use the preposition only by। ओके, अगला बाई का हम चौथा यूज पढ़ेंगे। बाई का मतलब यहां पर ड्यूरिंग यानी के दौरान, यानी बाई का एक्चुअल हिंदी के दौरान होता है, के दौरान के संदर्भ में। अब के दौरान की अंग्रेजी ड्यूरिंग होता है, तो आप फ्री हैं, या तो बाई लगाइए या तो ड्यूरिंग लगाइए। लेकिन ड्यूरिंग अगर पहले से जानते हैं, अब बाई एक जान गए तो आपका प्लस पॉइंट तो हो गया, आप दो मीनिंग जान गए। तो चलिए, बोला है कि मैं रात के दौरान पढ़ता हूं, के दौरान यहां आया हुआ है, तो इसके लिए बोलेंगे आई रीड ड्यूरिंग नाइट। आई रीड ड्यूरिंग नाइट। अब यहां ड्यूरिंग नाइट, आई रीड ड्यूरिंग नाइट, तो ड्यूरिंग की जगह पर आप क्या कर सकते हैं? बाई का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने आपको समझाने के लिए ड्यूरिंग का प्रयोग किया, तो अब यहां क्या? आई रीड बाय नाइट हो गया, आई रीड बाय नाइट। हर किसी को पता है कि सूर्य दिन के दौरान चमकता है, हर किसी को पता है कि सूर्य दिन के दौरान, यानी कि के दौरान आया। तो इसके लिए बोलेंगे everyone knows that the sun, मतलब सूर्य, everyone knows that the sun shines by day। ये फिक्स हो गया। तो जब भी आपको ड्यूरिंग के बदले ड्यूरिंग के बदले अगर बाई का प्रयोग करना हो, तो यू कैन यूज विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, तो ये कंफर्म हो गया। बाई का हम अगला यूज देखते हैं, पांचवा यूज है। अब ये बाई का पांचवा यूज के दौरान,
पैसिव वॉइस सेंटेंस में। यानी जब आप पैसिव वॉइस सेंटेंस पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे कि आपके टीचर वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई लिखवाते हैं। अब यहां पर इस बाई का मतलब के द्वारा होगा। क्लियर, आपको पता होगा। जैसे कहा जाए कि विद्यार्थी अध्यापक के द्वारा पीटा गया। विद्यार्थी है, अध्यापक के द्वारा पीटा गया, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनाते समय वाज वर्ब का प्रयोग किया जाता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पास्ट इंडेफिनिट क्या है, तो लिखेंगे द स्टूडेंट वाज बीटन बाय द टीचर। ठीक, द स्टूडेंट वॉज बीटन बाय द टीचर। ये कुर्सियां बच्चों के द्वारा तोड़ा गया है। तोड़ा गया है कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये भी पैसिव में है। तो ये कुर्सियां, तो दीज चेयर्स, जब भी दीज दोज का प्रयोग होता है तो आने वाला नाउन प्लूरल होता है, ऐसा लगा के बनाते हैं। दीज चेयर्स प्रेजेंट परफेक्ट का है, हैव बीन ब्रोकन, तोड़ा गया है बच्चों के द्वारा, बाय द चिल्ड्रेन, बाय द चिल्ड्रेन। तो द चेयर्स हैव बीन ब्रोकन बाय द चेयर। नेक्स्ट यूज इसका है छठवा। अब बाय का जो छठवा यूज है रेट यानी दर के संदर्भ में, यानी दर बताने के संदर्भ में, दर, रेट, कीमत। जैसे कहा जाए कि सेव किलो के दर से बेचा जाता है, ये सेंटेंस पैसिव मूड में है, तो बोलेंगे द एप्पल यहां लिखेंगे द एप्पल इज सोल्ड, बेचा जाता है किस दर से, तो इसके लिए लगाएंगे बाय किलो, बाय द किलो। द एप्पल इज सोल्ड बाय द किलो। चांदी ग्राम के दर से बेचा जा रहा है, चांदी बेचा जा रहा है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पैसिव है, तो लिखेंगे सिल्वर इज बीइंग सोल्ड। किसी भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस का जब पैसिव होता है तो उसमें बीइंग का प्रयोग होता है कंटीन्यूअस में, तो सिल्वर इज बीइंग सोल्ड बाय द ग्राम। तो आई होप कि ये जो बाय का छठवां यूज है आपको समझ में आ गया होगा पैसे दर के सेंस में। आगे बाय का सातवां यूज। भाई बाय का मार्ग रास्ते से भी सेंस निकलता है। बाय का मतलब मार्ग से या रास्ते से, एक्चुअली इसका हिंदी है बाय का मतलब मार्ग से या रास्ते से। जब भी आप इस तरह से देखिए, जैसे बाय सी जल मार्ग से, बाय लैंड थल मार्ग से, बाय रोड सड़क या थल मार्ग से, बाय रेल रेल मार्ग से, बाय अंडरग्राउंड भूमिगत मार्ग से। तो अगर इस तरह के बोलना हो, जैसे यहां सेंटेंस है कि हम लोग वाई मार्ग से केरला जाने वाले हैं, हम लोग, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम यहां पर लिखेंगे वी आर अबाउट। अबाउट का प्रयोग क्या हुआ, जब किसी हिंदी के लास्ट में वाला वाली वाले आते हैं तो वहां पर अबाउट का प्रयोग, अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। वी आर अबाउट टू गो टू केरला बाय किस मार्ग से, वाई मार्ग से, बाय एयर। ठीक है, वी आर अबाउट टू गो टू केरला बाय एयर। अगर आपको बोलना होगा कि हम लोग जल मार्ग से केरला जाएंगे, जल मार्ग से केरला जाएंगे, तो वो बोल देंगे जाने वाले हैं वी आर अबाउट टू गो टू केरला बाय क्या, सी, बाय सी या बाय वाटर वेज भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आई होप कि ये जो है आपको समझ में आ गया होगा। आठवां जो बाय का यूज है सम इंपोर्टेंट फ्रेजेस, इसके द्वारा कुछ बने हुए इंपोर्टेंट फ्रेज हैं जिसे हमें मेमोराइज कर लेना चाहिए। क्या है, जैसे बाई चांस का मतलब होता है संजोग से। बाई फोर्स के पहले बाई लगा तो इसका मतलब हो जाएगा बलपूर्वक। बाई हार्ट कंठस्थ। बाय गॉड भगवान की शपथ या भगवान की कसम से।
बाय नेक गला से, गर्दन से, बाय मिस्टेक गलती से, बाय माई सेल्फ अकेले। तो ये बाई जो है किसी नाउन के पहले लग गया तो इसका सेंस कुछ बदल गया। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अभी तक अगर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव आपको वीडियो मिल रहा है। हाँ, लेकिन अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।